तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने या जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अध्याय हमारा 9, गेज। गेज क्या होता है, गेज कैसा क्या वर्क करता है, गेज का क्या प्रिंसिपल रहता है, गेज का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो गेज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या बोल रहा है गेज। गेज क्या होता है, बोल रहा है गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है। गेज क्या है? बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है जिसका प्रयोग प्राय पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय उसके निश्चित साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। गेज प्राय एलॉय स्टील से बनाई जाती है और इसको हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, गेज क्या है? गेज पे हमारा एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है जिसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? मास प्रोडक्शन, मतलब जब हमें एक ही जॉब अधिक मात्रा में बनाना होता है तो वहां पर उसके जो साइज रहते हैं उसको चेक करने के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है। गेज किससे बनाई जाती है? एलॉय स्टील से बनाई जाती है और इसको हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। गेज को मुख्यतः 3 ग्रुपों में बांटा गया है। जो हमारी गेज रहती है उनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है हमारा वर्कशॉप गेज। क्या बोल रहा है? इसका प्रयोग वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा जॉब को बनाते समय उन्हें चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब फ्रेंड, वर्कशॉप में जो हमारी साधारण वर्कशॉप रहती है उसमें जॉब को चेक करते समय जो कारीगर द्वारा जॉब को चेक किया जाता है उन्हें वर्कशॉप गेज में रखा गया है। इसकी परिशुद्धता की बात करें तो 0.0005 इंच होती है। जो हमारी वर्कशॉप गेज रहती है उसकी परिशुद्धता 0.0005 इंच होती है। सेकंड आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन गेज, मतलब निरीक्षण गेज। इस प्रकार के गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज को जांच करने व कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। इसकी परिशुद्धता 0.0003 इंच होती है। जो इंस्पेक्शन गेज रहता है इसका प्रयोग हम वर्कशॉप गेज को जांचने के लिए करते हैं कि वर्कशॉप गेज हमारा सही है कि नहीं। और परिशुद्धता की बात करें तो 0.0003 इंच होती है। थर्ड आ जाता है हमारा मास्टर गेज। इसे कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज भी कहते हैं। मास्टर गेज को क्या बोलते हैं? कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज भी कहते हैं। इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेजों की सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है। जो इंस्पेक्शन गेज रहते हैं, ये जो हमारे इंस्पेक्शन गेज हैं, इनकी सूक्ष्मता चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मास्टर गेज का। इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज भी कहते हैं। इसकी परिशुद्धता की बात करें तो 0.401 इंच, मतलब 0.401 इंच होती है। नोट क्या बोल रहा है? यह गेजें वातानुकूलित कमरों में, मतलब एसी कमरों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखी जाती हैं। फ्रेंड, जो गेजें रहती हैं, गेजों के लिए एक हमारा स्टैंडर्ड तापमान रहता है जिनको एक स्टैंडर्ड तापमान पर रखा जाता है। तो कितना तापमान रखा जाता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखी जाती है। अब आ जाता है हमारे गेजों के प्रकार। गेजें कितनी प्रकार की रहती हैं? तो बोल रहा है गेजें 2 प्रकार की होती हैं। गेजें हमारी कितने प्रकार की रहती है? 2 प्रकार की रहती हैं। पहली आ जाती है फिक्स गेजें। यह भीतरी एवं बाहरी दोनों प्रकार की बनाई जाती हैं, मतलब भीतरी भी रहती हैं बाहरी भी रहती हैं, और केवल उसी आकार के जॉब को जांचने के लिए बनाई जाती हैं जिनके लिए विशेषकर बनाई गई हैं। इसके द्वारा एक ही साइज जांच सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारी फिक्स गेजें रहती हैं उनके द्वारा हम एक ही साइज जांच सकते हैं। जैसे अगर हमने 20 mm की गेज बनाई है तो 20 mm का ही जॉब माप सकती है, उसके अलावा वो दूसरा जॉब नहीं माप सकती है। दूसरी आ जाती है एडजस्टेबल। यह अधिकतर बाहरी माप जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो एडजस्टेबल गेजें रहती हैं अधिकतर कौन से जॉब? बाहरी जॉब। तथा इन्हें वास्तविक साइज से कुछ कम या अधिक सेट कर सकते हैं, मतलब इनको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे 20 की जगह हम इसको 22 mm भी एडजस्ट कर सकते हैं, 25 mm भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो हमारी एडजस्टेबल गेजें रहती हैं। अब पहली आ जाती है हमारी लिमिट गेज। लिमिट गेज क्या रहता है फ्रेंड्स? तो लिमिट गेज को हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है लिमिट गेज। लिमिट गेज में हमेशा दो सिरे बनाए जाते हैं। जो लिमिट गेज रहता है उसमें दो सिरे बनाए जाते हैं, एक गो और दूसरा नो गो। पहला सिरा कौन सा रहता है हमारा? गो साइज। दूसरा रहता है नो गो। तो बोल रहा है गो एवं नो गो इस प्रकार बनाई जाती है कि गो सिरा जांचे जाने वाले पार्ट जॉब में जाना चाहिए। मतलब जो गो सिरा रहता है उसका मतलब रहता है जाना, मतलब वो गो सिरा पार्ट में जाना चाहिए, और नो गो पार्ट में नहीं जाना चाहिए। गेज को गो एवं नो गो सिरे पार्ट में दी गई लिमिट में बनाए जाते हैं। जो गेज के सिरे रहते हैं गो एवं नो गो, वो लिमिट में बनाए जाते हैं। जैसे गो सिरा न्यूनतम लिमिट साइज के बराबर और नो गो सिरा अधिकतम लिमिट साइज के बराबर होता है। गो सिरा नो गो सिरे की अपेक्षा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। जो गो सिरा रहता है नो गो सिरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा रखा जाता है, इससे गो सिरे की पहचान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिमिट गेज है। लिमिट गेज में एक सिरा रहता है गो, दूसरा रहता है नो गो। तो गो सिरा ही अगर हमारा जॉब में जाएगा तो हमारा जॉब सही है, और नो गो सिरा जॉब में नहीं जाना चाहिए। अगर नो गो सिरा जॉब में चला गया तो मतलब हमारा जॉब गलत है। और जो गो सिरा रहता है वो लो लिमिट में बना होता है और नो गो सिरा रहता है अपर लिमिट में बना होता है।
और जो गो सिरा रहता है वो थोड़ा लंबाई में थोड़ा लंबा होता है, तो इससे हम गो सिरे की पहचान करते हैं कि ये हमारा गो सिरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है दूसरा प्लग गेज। अब प्लग गेज क्या रहता है फ्रेंड्स? बोल रहा है प्लग गेज एक ही साइज में बने छिद्र का भीतरी माप जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। जो प्लग गेज रहती है वो एक ही साइज में बने जॉब का भीतरी माप, मतलब कोई भी हमारा शाफ्ट है उसका भीतरी ब्याज जांचना है, पाइप है उसका भीतरी ब्याज जांचना है, तो उसके लिए प्लग गेज का यूज करेंगे। इस गेज का एक सिरा गो और दूसरा सिरा नॉट गो साइज का होता है। इसका जो सिरा रहता है, पहला सिरा रहता है गो और दूसरा सिरा रहता है नो गो। गो सिरा लो लिमिट में और नो गो सिरा हाई लिमिट में बना होता है। जो गो सिरा रहता है लो लिमिट में और नो गो सिरा हाई लिमिट में बना होता है। गोसिरे द्वारा ही छिद्र की यथार्थता एक्यूरेसी की जांच की जाती है। जो गोसिरा रहता है उसके द्वारा ही छिद्र की यथार्थता एक्यूरेसी की जांच करते हैं। इसलिए सुराख में गोसिरे के प्रवेश कर जाने पर ही होल को परिशुद्ध माना जाएगा। मतलब अगर हमारा गो साइज जॉब में प्रवेश कर जाएगा, सही तरीके से फिट हो जाएगा, तो हमारा गोसिरा सही है। नोगो सिरे का व्यास सही व्यास साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है। जो नोगो सिरा रहता है उसका जो व्यास रहता है सही साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है, जब तो ये प्रवेश नहीं करता है। इसलिए गोसरे के प्रवेश कर जाने पर ही जॉब परिशुद्ध माना जाता है। तो ये हमारा गोसरा है। मतलब हमें 20 mm का जॉब को चेक करना है, तो ये जो गोसरा दिख रहा है इससे ही हम इसको चेक करेंगे। और नोगो सिरे का जो व्यास रहता है इसको 21 mm, मतलब 1 mm इसको बड़ा कर दिया तो ये प्रवेश करेगा ही नहीं, तो इससे हम गोसरे की पहचान कर सकते हैं। अब प्लग गेज के भी प्रकार रहते हैं। तो प्लग गेज के प्रकार में पहला है हमारा, ये यहाँ पर एक नोट लिखा है, बोल रहा है प्लग गेज पर उसका मटेरियल पदार्थ अंकित नहीं होता है। मतलब जो प्लग गेज रहता है उसकी जो बॉडी रहती है उस पर उसका मटेरियल वगैरह नहीं लिखा होता है, तो यही बोल रहा है, ये नोट है। अब प्लग गेज के प्रकार में पहला आ जाता है सिलेंड्रिकल प्लग गेज। यह सीधे गोलाकार छिद्रों को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब सीधे गोलाकार छिद्रों को जांचने के लिए सिलेंड्रिकल प्लग गेज का यूज किया जाता है। दूसरा आ जाता है थ्रेड प्लग गेज। यह थ्रेडेड छिद्र अथवा नट को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब फ्रेंड्स कोई छिद्र है उसमें थ्रेड वगैरह कटी है, तो उसके लिए किस प्लग गेज का यूज करेंगे? थ्रेडेड प्लग गेज का यूज करेंगे। ये गोसरा हो गया, ये हमारा नो गोसरा हो गया। थर्ड आ जाता है टेपर प्लग गेज। यह गेज किसी टेपर में बने छिद्र को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कोई छिद्र टेपर में बना है तो उसको जांचने के लिए टेपर प्लग गेज का यूज किया जाता है। अब आ जाता है फार्म प्लग गेज। यह किसी विशेष कार्य के अनुसार बनी होती है। किसी विशेष कार्य के अनुसार, जैसे स्क्वायर होल के लिए स्क्वायर गेज बनाई जाती है, षष्टभुज व्हील के लिए षष्टभुज गेज बनाई जाती है, तथा अष्टभुज व्हील के लिए अष्टभुज गेज प्रयोग में लाई जाती है। मतलब फॉर्म प्लग गेज का मतलब रहता है जैसा हमारा जॉब है उसके अकॉर्डिंग हम गेज को बना देते हैं। अब आ जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये भी हमारा प्लग गेज का प्रकार ही है। बोल रहा है इस प्लग गेज में गो और नो गो एक तरफ व एक सीध में बने होते हैं। जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज रहता है इसमें जो गो एवं नो गो सिरे रहते हैं एक ही सिरे पर बने होते हैं। गोसिरा आगे और पीछे उसके नो गोसिरा बना होता है। गोसिरा उसके आगे रहता है और पीछे उसका नो गोसिरा रहता है। गोसिरा लो लिमिट साइज मतलब न्यूनतम साइज और नो गोसिरा अधिकतम साइज हाई लिमिट साइज में बना होता है। गो और नो गो सिरे एक ही ओर होने से चेकिंग करने में आसानी रहती है। जो गो और नो गो सिरे रहते हैं एक ही ओर होने से क्या रहता है? चेकिंग करने में आसानी रहती है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक ही तरफ इसके मुंह बनाए गए हैं। आगे हमारा हो गया है गो, पीछे हो गया हमारा नो गो सिरा, तो एक ही ओर होने से क्या रहता है? चेकिंग करने में आसानी रहती है। तो ये हमारा कौन सा प्लग गेज है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इससे क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा प्लग गेज है जिसमें गो और नो गो एक ही तरफ बने होते हैं, तो वो हमारा रहता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो फ्रेंड्स प्लग गेज के पढ़ लिया हमने, प्लग गेज के प्रकार पढ़ लिए, प्लग गेज का यूज कैसे करते हैं। अब आ जाता है थर्ड नंबर हमारा रिंग गेज। अब रिंग गेज क्या रहता है? बोल रहा है रिंग गेज का प्रयोग जॉब का बाहरी साइज मापने के लिए करते हैं। जो रिंग गेज रहता है उसका प्रयोग जॉब का बाहरी साइज मापने के लिए करते हैं। जैसे हमारे किसी शाफ्ट का बाहरी व्यास हमें चेक करना है, तो क्या बोला है, आमतौर पर इसके द्वारा गोलाकार या सिलेंड्रिकल जॉब का बाहरी माप मापा जाता है। मतलब सिलेंड्रिकल या गोलाकार जॉब का माप मापने के लिए किसका यूज करेंगे? रिंग गेज का यूज करेंगे। अब रिंग गेज के प्रकार को देख लेते हैं। अब रिंग गेज के प्रकार में पहला है हमारा प्लेन सिलेंड्रिकल रिंग गेज। कौन सा है? प्लेन सिलेंड्रिकल रिंग गेज। यह गेज किसी गोलाकार जॉब के बाहरी माप को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी गोलाकार जॉब के बाहरी माप को जांचने के लिए प्लेन सिलेंड्रिकल रिंग गेज का यूज करेंगे। यह गोलाकार की होती है जिसमें गेज के साइज का सुराख बना होता है और बाहरी गोल सरफेस पर नलिंग की हुई होती है। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल प्लग गेज रहता है इसका प्रयोग जॉब का बाहरी साइज मापने के लिए करते हैं और इसकी सरफेस पर क्या रहता है? नलिंग रहती है। अब नलिंग क्या रहती है फ्रेंड्स? इस गेज के गोसरा लंबाई में छोटा, इसका जो गोसरा रहता है लंबाई में छोटा रहता है और नो गोसरा अधिक लंबा रहता है। इससे इसकी पहचान की जाती है। नोगो की बाहरी सतह पर ग्रुप बना दिया जाता है। जो नोगो सिरा रहता है उसकी बाहरी सतह पर क्या करते हैं? ग्रुप बना देते हैं ताकि इसे पहचाना जा सके। मतलब एक खांचा बना दिया जाता है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा नोगो है। तो ये दिख रहा होगा आपको सिलेंड्रिकल प्लग गेज। ये हमारा हो गया गो रिंग गेज, ये हमारा गो रिंग गेज को दर्शा रहा है, और ये हमारा नो गो रिंग गेज को दर्शा रहा है। इसमें क्या रह रहा है? ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये हमारा ग्रुप बना दिया है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा नो गो रिंग गेज है, ये हमारा
प्लेन रिंग गेज है। दूसरा नोट क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर की एरर, त्रुटि भी रिंग गेज से चेक की जा सकती है। फ्रेंड जो हमारा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर रहता है उसकी त्रुटि किससे चेक की जाती है, हमारे रिंग गेज से ही चेक की जाती है। नोट क्या बोला एक और, प्राय गो और नो गो साइजों की रिंगेज, जो गो और नो गो साइजों की रिंगेज रहती है 3 से 70 तक रेंज में 10 स्टेपों वाली, और 70 से 250 तक की रेंज में 17 स्टेपों वाली पाई जाती है। जो हमारी रिंगेज रहती हैं 3 से 70 तक कितने स्टेप रहते हैं इसमें, 10 स्टेप, और 70 से 250 तक 17 स्टेपों वाली पाई जाती है। दूसरा आ जाता है थ्रेड रिंगेज, ये भी हमारे रिंगेज का ही एक प्रकार है। बोल रहा है इस गेज के द्वारा बाहरी चूड़ियां शुद्धता में चेक की जाती हैं। अब आ जाता है बाहरी चूड़ियों की बात। अगर हमें बाहरी चूड़ियां चेक करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, थ्रेड रिंग गेज का। जैसे बोल्ट, बोल्ट पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं तो उसकी चूड़ियां किससे चेक कर सकते हैं, थ्रेड रिंग गेज से। यह गेज आकार में गोल होती हैं जिसके सेंटर में थ्रेडेड होल बना होता है। इसका प्रयोग बाहरी थ्रेड को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया जाता है। जो बाहरी थ्रेड रहती हैं उनको परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया जाता है। गो और नोगो साइजों के लिए अलग अलग गेजें प्रयोग की जाती हैं। नोगो को एक गोलाकार ग्रुप के द्वारा पहचाना जाता है। जो नोगो रहता है उसको किसके द्वारा पहचाना जाता है, गोलाकार ग्रुप के द्वारा पहचाना जाता है, जो कि नल की हुई बाहरी सरफेस पर बना होता है। तो फ्रेंड्स वही वाली बात बोल रहा है कि गो और नो गो साइज रहते हैं, इसमें जो गो सिरा रहता है गोलाकार रहता है और नो गो पर ग्रुप बना दिया जाता है। अब आ जाता है टेपर रिंग गेज। यह गेज गोलाकार की होती है जिसमें स्टैंडर्ड टेपर सुराख बना होता है और इसकी बाहरी गोल सरफेस पर नलिंग की होती है। इस गेज का प्रयोग किसी जॉब के बाहरी टेपर को, अब कोई जॉब है अगर उस पर बाहरी टेपर है तो उसको चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, और अंदरूनी हो तो टेपर प्लग गेज का यूज करेंगे। तो प्लग गेज और रिंग गेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लग गेज का प्रयोग अंदरूनी साइज, रिंग गेज का प्रयोग बाहरी साइज। अब आ जाता है फॉर्म रिंगेज। फॉर्म रिंगेज क्या होता है, यह किसी विशेष आकृति में बने जावों को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विशेष आकृति फ्रेंड्स, जैसे कोई हेक्सागोनल आकृति है तो उसके लिए हेक्सागोनल बना देंगे, और अगर षष्ठभुजा का मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर बना देंगे। तो जैसा कार्य रहता है वैसा यूज करते हैं। अब आ जाता है स्नैप गेज। स्नैप गेज क्या रहता है, बोल रहा है यह गेज एक या दो सिरों वाली बाहरी जॉबों को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह जो गेज रहती है एक या दो सिरों वाली बाहरी जॉबों को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, मतलब बाहरी जॉबों को जांचने के लिए स्नैप गेज का यूज भी करते हैं। इन्हें कैलिपर गेज भी कहते हैं। कौन से गेज, कैलिपर गेज। इस गेज का प्रयोग किसी जॉब के बाहरी मापों जैसे किसी शाफ्ट का बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। यह गेज अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। इसके द्वारा जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई तथा व्यास मापा जाता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास वगैरह मापने के लिए किसका यूज करेंगे, स्नैप गेज का यूज करेंगे। आकृति कैसी रहती है, सी आकार की रहती है। स्नैप गेज के प्रकार में पहला आ जाता है हमारा सिंगल एंडेड स्नैप गेज। बोल रहा है यह गेज अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है जिस पर गो एवं नो गो साइज बने होते हैं। इसको सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज भी कहते हैं। कौन सा बोलते हैं, सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज भी बोलते हैं। यह गेजें प्रायः 100 से 400 mm तक के साइजों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब जो सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज है फ्रेंड्स, उसका प्रयोग 100 से 400 एम तक के साइज को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हॉर्स शू भी बोलते हैं। ये क्या रहता है, घोड़े के पैर जैसा दिखता है। ये दिख रहा होगा, ये स्टार्टिंग में जो दिखाया गया है ये हमारा गो साइज है, पीछे का हमारा नो गो साइज है, तो इसको क्या बोला है, इसको हॉर्स शू भी बोलते हैं। दूसरा आ जाता है डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। क्या बोल रहा है, यह गेज छोटे साइजों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिसके गो और नो गो दो छोर होते हैं। क्या रहते हैं, गो और नो गो दो छोर होते हैं। यदि गो साइज जॉब में चला जाए और नो गो ना जाए तो समझना चाहिए कि जॉब सही है। अगर गो जाएगा और नो गो नहीं जाएगा तो जॉब हमारा सही है। यह गेज प्राय 2 से 100 mm तक के साइजों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कितने साइज, 2 से 100 mm तक को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये हो गई हमारी डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। ये हमारा गो साइज है और ये हमारा नो गो साइज है। अब आ जाता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्या बोला है, यह गेज भी अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। इसके 3 एनविल होते हैं। कितने एनविल होते हैं, 3 एनविल होते हैं। एक फिक्स एनविल कुछ लंबा होता है और दूसरे दोनों एनविल छोटे होते हैं, जिन्हें एडजस्टिंग स्क्रू तथा स्लिप गेज ब्लॉक की सहायता से इच्छित माप पर सेट कर सकते हैं। अब स्लिप गेज क्या होते हैं अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे वाला एनविल गो और पीछे वाला एनविल नो गो होता है। एनविल के साइज को 3 से 8 mm तक रेंज में समायोजित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा गेज है, ये हमारा एडजस्टेबल स्नैप गेज है। ये हमारे एडजस्टेबल स्नैप गेज को दर्शा रहा है। इसमें 3 एनविल रहती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। ये 3 फिक्स्ड एनविल हो गई फ्रेंड्स। इसमें ऊपर वाला हमारा गो साइज है, पीछे वाला नो गो साइज है, और ये एडजस्टिंग स्क्रू है जिसके द्वारा हम इसके साइज को कितना, 3 से 8 mm तक रेंज में समायोजित कर सकते हैं। 3 से 8 mm तक रेंज में समायोजित कर सकते हैं, मतलब साइज को थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, एडजस्टेबल स्नैप गेज का। अब आ जाता है थ्रेड स्नैप गेज। ये भी हमारे स्नैप गेज का एक प्रकार। क्या बोला, इस गेज का प्रयोग करके एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाहरी चूड़ियों को लिमिट में चेक किया जाता है, लिमिट में।
इसमें गो एवं नो गो रोलर्स फिट रहते हैं जिनकी सहायता से जॉब को लिमिट के अनुसार चेक किया जा सकता है। थ्रेड स्नैप गेज में गो सिरे की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त तथा कम संख्या में होती है। मतलब थ्रेड स्नैप गेज में जो गो सिरा रहता है उसमें चूड़ियों की संख्या अधिक रहती है, जबकि नोगो में चूड़ियों की संख्या कम रहती है। तो ये नोट आपको याद रखना है कि नोगो रहता है उसमें चूड़ियां थोड़ी कम रहती हैं गो सिरे की अपेक्षा। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारे थ्रेड स्नैप गेज को दर्शा रहा है। ये जो डायग्राम है इसमें ये आगे वाले ये हमारे गो रोलर हैं, ये हमारे नो गो रोलर हैं। तो इसमें क्या करते हैं, चूड़ियों को फंसा देते हैं तो उससे हम चूड़ियां चेक कर सकते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज क्या रहता है, 5वें नंबर का आ गया हमारा टेलीस्कोपिक गेज। बोल रहा है टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। अप्रत्यक्ष मापी मतलब फ्रेंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, मतलब डायरेक्ट इसमें रीडिंग नहीं दिखती है। इसकी आकृति अंग्रेजी की टी अक्षर की आकार की होती है। इसके द्वारा सुराख या स्लॉट बोर आदि का साइज मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। कोई सुराख है, स्लॉट है, उसका साइज मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का यूज करेंगे। यह 2 रॉड से बनी होती है। कितनी रॉड से बनी होती है, 2 रॉड से बनी होती है। एक रॉड अंदर से खोखली होती है, जबकि दूसरी रॉड उसमें स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे चलती है तथा इसे लॉक करने के लिए स्क्रू भी लगा होता है। दोनों रॉड सैंडल के सिरे पर फिट रहती हैं। जब इससे स्लॉट या सुराख का साइज मापा जाता है तो उसे लॉक करके इसको हम क्या करते हैं, स्लॉट में डाल देते हैं, ये फैल जाता है। फिर हम उसको लॉक करके उसके माप को किस पर, वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। अब नोट, ये स्पेशल नोट है, क्या बोल रहा है, टेलीस्कोपिक गेज प्रायः 12.7 mm से 152.4 mm तक रेंज में पाए जाते हैं। जो टेलीस्कोपिक गेज रहते हैं हमारे फ्रेंड्स, 12.7 mm से कहाँ तक, 152.4 mm तक रेंज में पाए जाते हैं। और कितने सेटों में मिलते हैं, तो ये 5 सेटों में मिलते हैं। ये है हमारा फ्रेंड टेलीस्कोपिक गेज। तो ये इसका मूवेबल रॉड है, ये जो नीचे का रॉड है मूवेबल रॉड है, ये हमारा हॉलो रॉड है, ये हमारा हैंडल है और पीछे का लॉकिंग स्क्रू है। इसको क्या करेंगे हम फ्रेंड, जैसे हमने कोई भी स्लॉट है, स्लॉट में हमने इसको डाल दिया, ये तो स्लॉट बना दी, ये ऐसा, तो ये हमारा स्लॉट में चला जाता है। फिर हम इसको लॉक कर देते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके माप को किस पर, आउटसाइड माइक्रोमीटर वर्नियर कैलीपर से माप लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जॉब का माप कितना है। रेंज की बात करें तो 12.7 से 152.4 mm तक ये माप सकता है। और कितने सेटों में मिलता है, 5 सेटों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है स्मॉल होल गेज। मतलब वो हमारा टेलीस्कोपिक गेज था, ये स्मॉल होल गेज है 6 नंबर का। बोल रहा है इसे हेमी स्फेरिकल गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी टेलीस्कोपिक गेज की सतह सुराखों का अंदर साइज मापने के लिए किया जाता है। मतलब टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा है, जैसे टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं वैसे ही इसका यूज करते हैं। इसके द्वारा 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास के स्लॉट व सुराख मापे जाते हैं, जो टेलीस्कोपिक गेज द्वारा मापे नहीं जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जो सुराख हम टेलीस्कोपिक गेज द्वारा नहीं माप सकते हैं, उन सुराखों को मापने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक मापता है, 3.2 mm से 12.7 mm तक मापता है। कितने सेटों में पाया जाता है, यह 7 नंबर के सेट में उपलब्ध होते हैं। स्मॉल होल गेज की भुजाएं स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं और दूसरे सिरे पर लगे स्क्रू के द्वारा इन्हें फैलाया जाता है। इसके आगे के वर्किंग पॉइंट अर्धगोलाई आधे कटे बॉल में होते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका साइज माइक्रोमीटर वर्नियर द्वारा सेट किया जाता है। इसका साइज भी कैसे लेते हैं, माइक्रोमीटर वर्नियर द्वारा सेट किया जाता है। ये हमारा कौन सा गेज है, ये हमारा स्मॉल होल गेज को दर्शा रहा है। ये बीच में आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या है, प्लंजर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी ट्यूब है, ये हमारा स्प्रिंग है, ये थिम्बल है, ये हैंडल है। तो और ये हमारे बॉल्स हैं। तो क्या करते हैं, जब हम इस हैंडल को आगे करते हैं तो ये बॉल्स क्या रहता है, हमारा फैल जाता है। अब फैल जाता है फ्रेंड्स, तो उससे क्या रहता है, उससे हम स्लॉट या सुराख का साइज माप सकते हैं। तो ये आपको भी यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा वायर गेज। अब वायर गेज क्या होता है, बोल रहा है इस गेज का प्रयोग तार, वायर और सीट का साइज मापने के लिए किया जाता है। मतलब तार, वायर, कोई भी हमारा तार हुआ या सीट का साइज मापने के लिए किसका यूज करते हैं, वायर गेज। यह प्राय स्टील की 3 mm मोटी आयताकार या गोलाकार बनी होती है। कितनी, 3 mm मोटी आयताकार या गोलाकार बनी होती है। इसकी पर्दी पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं और प्रत्येक स्लॉट पर क्या रहता है, उसका साइज लिखा रहता है। जो चादर या तार जिस स्लॉट में सही आती वही उसका माप होता है। वर्कशॉप में एस डब्ल्यू जी का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग की जाती है। बीआईएस के अनुसार इस गेज से 0.125 mm से 8 mm तक की मोटी सीट या तार का व्यास माप सकते हैं। नोट क्या बोला है, वायर गेज में नंबर अधिक होने पर मोटाई कम होती है। मतलब वायर गेज में जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, वायर गेज कहाँ तक पाई जाती है, 0 से 36 नंबर तक। तो यही बोल रहा है कि वायर गेज में नंबर अधिक होने पर मोटाई कम हो जाती है। अब 0 नंबर रहेगा तो उसकी मोटाई सबसे अधिक रहेगी। मतलब उसमें हम
जितना मोटा तार डाल सकते हैं। जैसे ही 36 नंबर पहुंचेगा तो उसकी मोटाई थोड़ी कम हो जाएगी। अब वायर गेज का मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। तो ये हमारा वायर गेज है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वायर गेज हमारा गोलाकार या आयताकार आकार में रहता है। तो ये फ्रेंड देखिए, ये जो दिख रहा है इसमें हम सबसे मोटा तार डाल सकते हैं। और फ्रेंड जैसे जैसे इसका जो नंबर बढ़ता जा रहा है, ये नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसकी मोटाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी मोटाई कम हो गई, यहाँ पर इसकी मोटाई कम हो गई, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। जैसे ये 0 नंबर हो गई, इसको हम 0 नंबर अगर मान लेते हैं तो इसकी मोटाई सबसे अधिक है। और बाकी अगर 36 नंबर तक पहुँचता है तो इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो ये हमारा वायर गेज का डायग्राम है। आशा करता हूँ आपको वायर गेज समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा ड्रिल गेज। अब ड्रिल गेज क्या रहता है, इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है, कई बार काम करते समय ड्रिल की सैंक से अंकित साइज मिट जाता है। ड्रिल का साइज मालूम करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील की प्लेट होती है। इस प्लेट में स्टैंडर्ड साइज के छिद्र किए होते हैं तथा हर होल के नीचे उसका साइज होता है। इन सलाखों द्वारा आसानी से ड्रिल का साइज मालूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि जब हमारा ड्रिल बार बार यूज होता है तो उसकी जो सैंक रहती है उसका क्या रहता है, साइज मिट जाता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि ये किस साइज का ड्रिल है। तो उसका साइज मालूम करने के लिए ड्रिल गेज का यूज करते हैं। तो ये प्लेट रहती है, इसमें क्या करते हैं, हम ड्रिल को फंसा फंसा कर देख लेते हैं। बीच में ये जो होल दिख रहे हैं इनमें हम ड्रिल को फंसा के देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारा ड्रिल का साइज क्या है। इस पर भी साइज लिखे रहते हैं, जैसे 5 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm ऐसे साइज लिखे रहते हैं। तो ड्रिल का साइज मालूम करने के लिए किस गेज का यूज करेंगे, ड्रिल गेज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ड्रिल एंगल गेज, ड्रिल पॉइंट गेज। ये क्या रहता है, बोल रहा है इसे ड्रिल ग्राइंडिंग गेज भी कहते हैं। कौन सा गेज कहते हैं, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग ड्रिल ग्राइंड करते समय इसका कोण पॉइंट एंगल मापने के लिए करते हैं। ड्रिल का पॉइंट एंगल मापने के लिए किसका यूज करेंगे, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का यूज करेंगे। इससे ड्रिल लिप्स की लंबाई भी मापी जाती है, क्योंकि सही ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए लिप्स और सेंटर लाइन दोनों तरफ का कोण बराबर होना चाहिए। मतलब सही ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए जो हमारा कोण रहता है वो बराबर होना चाहिए। इस गेज का कोण 121 डिग्री का होता है। जो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज रहता है उसका कोण कितना रहता है, 121 डिग्री का रहता है। ये आपको याद रखना है। इसके द्वारा ड्रिल पॉइंट एंगल का आधा कोण 59 डिग्री मापा जाता है। तो ये हमारा ड्रिल ग्राइंडिंग गेज को दर्शा रहा है। ये फ्रंट डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे ड्रिल ग्राइंडिंग गेज को दर्शा रहा है कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का यूज कैसे करते हैं। और इसका कोण कितना रहता है, 121 डिग्री का रहता है। इसके द्वारा हम ड्रिल लिप्स की लंबाई वगैरह भी माप सकते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा फीलर गेज। अब फीलर गेज क्या रहता है, इससे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इससे का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में हमें देखने को मिलता है। तो बोल रहा है फीलर गेज। फीलर गेज को क्लियरेंस गेज और थिकनेस गेज के नाम से भी जाना जाता है। जो फीलर गेज रहता है उसको कौन कौन से नाम, क्लीयरेंस गेज और थिकनेस गेज के नाम से जाना जाता है। यह गेज दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का अंतर माप चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स कोई दो पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो अंतर है, मतलब जैसे हमारा इंजन हो गया, इंजन में जो फिन्स रहते हैं उनकी मोटाई वगैरह चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लीयरेंस गेज या थिकनेस गेज का, या इसको फीलर गेज भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग मोटाई की पत्तियों का सेट होता है जिन्हें एक होल्डर में रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रत्येक पत्ती के ऊपर उसकी मोटाई का साइज लिखा होता है। फीलर गेज मीट्रिक व ब्रिटिश दोनों पद्धतियों में पाई जाती है। मतलब मीट्रिक मतलब mm में और ब्रिटिश मतलब इंच में भी रहता है। ब्रिटिश प्रणाली में 6, 9, 13, 22 और 26 पत्तियों वाले सेट रहते हैं जिनके ऊपर 0.0015 इंच से 0.025 इंच तक साइज लिखे रहते हैं। मीट्रिक प्रणाली में 9, 12, 13 पत्तियों के सेट होते हैं जिनके ऊपर 0.03 से 1 तक के साइज लिखे होते हैं। यह 12 चौड़ी और 75 से 300 लंबी होती है। 12 चौड़ाई रहती है, 75 से 300 लंबाई रहती है। फीलर गेज 0.03 से 1 तक मोटाई में पाई जाती है। मतलब 0.03 से 1 तक की मोटाई मापने के लिए किसका यूज करेंगे, फीलर गेज का। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार फीलर गेज कितने सेट में, 7 सेट में पाए जाते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर में होते हैं। नोट क्या बोल रहा है, फीलर गेज का प्रयोग गैप मापन तथा सपाट सतह की जांच करने के लिए करते हैं। गैप का मापन और सपाट सतह की जांच करने के लिए करते हैं। यदि कोई साइज जिसकी पत्ती नहीं है तो दो या दो से अधिक पत्तियों को एक साथ डालकर साइज मापा जाता है। मतलब जैसे किसी पत्ती का साइज 2 mm है तो फीलर गेज हमारा 1 mm तक पाया जाता है, तो हम एक साथ दो पत्तियों को डाल सककर साइज चेक कर सकते हैं कि ये 2 mm का है। अब फीलर गेज का डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारा फीलर गेज है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इसको क्या करते हैं, ये हमारा रिबेट लगा है, उसमें क्या रहता है, ये पूरी पत्तियां रहती हैं, इन पर हमारा साइज वगैरह लिखा रहता है। तो ये हमारे किसका डायग्राम है, ये हमारे फीलर गेज का डायग्राम है। ये पत्तियां रहती हैं, अलग अलग इनकी मोटाई रहती है, 0.03 से 1 mm तक के साइजों को माप सकती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे फीलर गेज को दर्शा रहा है।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। बाकी इसमें अभी हमारा स्लिप गेज रह गया है, एंगल गेज रह गया है, बाकी के जो गेज रह गए हैं उसको हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।